इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच ऐसी खबर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। खबर ऐसी कि जो भी कोई सुने उसकी सांसें थम जाएं। खबर ऐसी कि जिसने भी पढ़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए। नज़ारा ऐसा जो भी कोई देखे तो मानो उसका दिल सहम जाए और वो निशब्द हो जाए। गाजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सैकड़ों जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। लेकिन सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और ये सवाल क्यों उठ रहा है ये भी आपको बता दें। लेकिन उससे पहले आपको सारा मामला बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग अपनी चरम सीमा पर है। हमास ने दावा किया था कि मंगलवार देर रात इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अस्पताल पर हमले से इनकार करते हुए कहा है कि गाजा में आईडीएफ ने नहीं बल्कि आतंकियों ने हमला किया है। इस दर्दनाक हमले को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकियों ने अंजाम दिया है, ना कि इजरायली सेना ने। ऐसे में देखा जाए तो सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई हैं, लेकिन किसने किया ये पता नहीं है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जान इस जंग में बेकसूर लोगों की जा रही है और आरोप एक दूसरे पर मंडे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में स्थित एक सशस्त्र समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ को इस हमले के लिए दोषी ठहराया है। इसको लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि अटैक समूह द्वारा दागे गए रॉकेट के कारण हुआ है जो लॉन्चिंग के बाद सफल नहीं हो पाया था। तो वहीं हमास की ओर से संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 17 अक्टूबर यानी रात को अल अहली अल अरबी जिसे बैप्टिस्ट अस्पताल भी कहा जाता है, इस पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 500 लोग मारे गए हैं। ये खबर जब से आई है हर देश इसको लेकर इसकी निंदा कर रहा है। तुर्की, कनाडा, ईरान सब इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इसका असली गुनहगार कौन है। जाहिर है कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक 4000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 12000 से ज़्यादा घायल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 2778 से ज़्यादा है, जबकि घायल 8700 हैं। तो वहीं इजराइल सेना के मुताबिक हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और करीब 3400 घायल बताए गए हैं। हमास ने 200 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना रखा है। लेकिन आज जो ये बर्बरता वाला हादसा हुआ है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।